हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे परसेंटेज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। वो भी हम किससे सीखेंगे? मोबाइल से। मोबाइल के कैलकुलेटर से हम सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जब भी आप शॉपिंग में जाते हैं, डिस्काउंट या एग्जामिनेशन के परसेंटेज में निकालने में, तो आपको दूसरे ऐप की आवश्यकता होती है। तो मैं आज मोबाइल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके परसेंटेज बताऊंगी कि किस तरह से इसे को हम क्विकली कुछ सेकंड में ही इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना, मतलब कोई भी अगर कोई भी कैसे होता है तो 100 होता है, हम मान लेते हैं, तो 100 में से वो कितने परसेंटेज है, तो ये होता है। और इसे को सिंबल क्या होता है, इस तरह से प्रतिशत को किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। परसेंटेज का ये साइन होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक पहले हम देखते हैं कि 10% कितना होता है। तो 10% कितना होता है? 10% होता है 10 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 10वां भाग जो है वो कितना होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10%। 100 में अगर 10, अगर उसका आंसर मान लो कोई चीज़ 100 की है, उसमें वो 10 रुपये देता है, तो मतलब वो 10% हुआ। ठीक है। अगर इसी तरह 25% का मतलब होता है 25 डिवाइड बाय 100, मतलब 100 में वो 25वां भाग है। अब 50% का मतलब क्या होता है? 50 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 50 का आधा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये आधा या हाफ। हाफ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 100% मतलब क्योंकि 100 डिवाइड बाय 100 ये क्या होगा? पूरा होगा, तो ये क्या होगा? पूरा। ये इसको क्या बोलेंगे कि ये फुल पार्ट है। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम परसेंटेज निकालना हो तो एक इसका आसान फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको कि क्या है। फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला अगर हमें इसको मैनुअली निकालना है, इसको मैं कैलकुलेटर के थ्रू भी बताऊंगी। अब इसका पहले मैं मैनुअली बता दे रही हूँ कि अगर आपको कभी निकालना हुआ तो आप किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है? कोई भी नंबर, मान लो आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है, इनटू परसेंटेज प्रतिशत डिवाइड बाय 100। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब क्या कहते हैं, सेम मैं अब आपको कैलकुलेटर में बताऊंगी कि कैलकुलेटर में इसका यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक मोबाइल लिया है और मोबाइल के थ्रू हम जानेंगे कि कैलकुलेटर का यूज़ करके परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले सर्च पे जाएंगे, सर्च में कैलकुलेटर क्लिक करेंगे, कैलकुलेटर टाइप करेंगे। कैलकुलेटर टाइप करने के बाद यहाँ पर क्या होगा? कैलकुलेटर ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप होने के बाद हमारे पास मोबाइल में इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। ये कैलकुलेटर जो ऐप होता है ये हर मोबाइल में ऑटोमेटिक इनबिल्ट होता है। ये कंपनी ही इस ऐप को देती है, इसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि आपको 2500, मान लो कि आपके 2500 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2500। और उसमें आपको 18% आपका निकालना है। 2500 का 18% कितना होता है? तो 2500 का 18% निकालने के लिए हम इंटू करेंगे और फिर 80, फिर परसेंटेज करेंगे, फिर इक्वल करेंगे, तो ये 450 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब 2500 का 18% कितना हुआ? 18% कितना हुआ? 450 हुआ। ठीक है। इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम 800 लेते हैं। ठीक है। और 800 में हम 25% निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 25%। तो 800 इंटू 25, फिर कितना निकालना है? परसेंटेज का साइन यहाँ प्रेस करेंगे, फिर इक्वल करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 800 का 25% निकल जाएगा। ठीक है। अब इसको करने के बाद मैं परसेंटेज का एक और न्यू टॉपिक, क्या, डिस्काउंट निकालना बताऊंगी। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत कितनी है? किसकी कीमत है? 3000। ठीक है। अब उस पर कोई दुकानदार बोलता है कि मैं इसको 25% डिस्काउंट में
दूंगा, या फिर कोई ग्राहक बोलता है ये मुझे 25% डिस्काउंट पर मिला है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 3000 माइनस, क्योंकि डिस्काउंट होगा मतलब हमेशा कम होगा, फिर 20%। ठीक है, अब ये 20% में मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2400। ठीक है, 2400 होगा। इस तरह से हम डिस्काउंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मैंने एक सेपरेट टॉपिक भी बनाया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूँगी कि एग्ज़ाम में परसेंटेज जैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो उसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 500 का आपका मार्क्स है। ठीक है, कितने का मार्क्स है, 500 का ये मार्क्स है, और आपको कितने अंक मिले हैं, 435। कितने मिले हैं, 435 आपको अंक मिले हैं, हाँ नंबर्स मिले हैं आपको। तो इसका मैंने बताया था कि हम किस तरह करेंगे। पहले जैसे ये नंबर हमारे पास दिए हैं, हमारे प्राप्त अंक, तो हमारे प्राप्त अंक क्या हैं, 435। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें 435 करने के बाद हम इसमें इंटू 100 करेंगे एंड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। कितने का टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स हमारा कितना था, 500। इस तरह से करने के बाद फिर हम इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट है 500 उसका टोटल मार्क्स है और उसने 435 अंक पाए हुए हैं, तो उसके जो परसेंटेज निकलेगा वो कितना परसेंटेज निकलेगा, 87% वो हमारे पास प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि मान लीजिए कि 4500 का 15% कितना होगा। ठीक है, 4500 का 15% कितना होगा, ये आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको कैलकुलेटर से निकालिए, मोबाइल कैलकुलेटर से निकालिए, और इसका आप मुझे उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए कि तब मुझे समझ में आएगा कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में क्या क्या देखे हैं, मैंने ये बताया है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एग्ज़ाम में परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से बैक में जाके और वीडियो पूरा देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। ऐसे ही आसान और डेली लाइफ मैथ्स की वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।